यो हेलो गाइस, तो स्वागत है सीज़न 7 के बेटा में। और मैं तुम्हें बताऊंगा कि सीज़न 7 में क्या क्या है। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखो, ये पीछे ये स्क्रीन नई बदल गई है ना। तो एक तो ये है, ये एक नई गन ऐड हुई है। इसके ये स्टैट्स हैं, रिकॉइल ठीक है और एर्गोनॉमिक्स ठीक ही हैं। एक्यूरेसी बढ़िया है, हिप फायर स्टेबिलिटी नहीं बढ़िया, इफेक्टिव रेंज भी बढ़िया है। और T88 नाम है इसका, ये फैक्शन गन है। हाँ, तो फायरिंग मोड है इसका सेमी ऑटो 550 इसका फायर रेट है। तो एक तरह से ये थोड़ी फास्ट M110 है, TO3 और T951 की एमो। तो ये है शॉटगन DBR। ओ सॉरी, शॉटगन नहीं है ये देखो, इसकी रेंज है 140, एक्यूरेसी 86, हिप फायर स्टेबिलिटी 85, एर्गोनॉमिक्स 52, रिकॉइल है थोड़ी। DBR मार्क्समैन राइफल, ये देखो नहीं, मतलब कुछ भी। तो ये सेमी ऑटो है, 555 रेट है। इसके चेम्बर में मैगजीन में 2 एमोड जा सकती हैं, 2। ये स्नाइपर्स की DP12 है, नाम भी वैसे ही है। इसमें चेम्बर जाता है मोसिन का। शॉटगन के नाम पे ये स्नाइपर है। और ये देखो, ये AK-74N की ये नई स्किन पेड बैटल पास में, अगर तुम्हारे पास फालतू में पैसे हैं तो ये देखो। और ये फ्री वाले का है, ये फ्री वाले बैटल पास का है, ये पेड वाले का है। और ये भी है एक पेंट, और ये है वेक्टर की स्किन एक। और मास्टर पे पहुँचने के लिए तुम्हें ये ऑक्टोपस की कीचेन मिलेगी, और मास्टर पे पहुँचने के लिए तुम्हें ये पेंट मिलेगा जो कि थर्मल का है। ठीक है। और ये तुम्हें एक्सपर्ट पे ही मिल जाएगा, एक्सपर्ट रैंक पे, तो ये तो आराम से मिल जाएगा ये कैमल। और एस पे पहुंचने के लिए ये बैज मिलेगा, और ये मिलेगा सीज़न 7 के आर्मर की अपडेट है। से ग्राफिक्स क्वालिटी को स्मूथ करने के लिए, उसकी शार्पनेस बढ़ाने के लिए ये है। अब ये एक नया मोड आएगा कुछ टाइम के लिए, पता नहीं 1 महीना, 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, पता नहीं। सिक्योर ऑप्स टीवी स्टेशन और फार्म में है ये। तो रुको जरा, सब्र करो। तो इसमें तुम्हारा जो जैसे ये सामान है जो ड्रॉप नहीं होगा, हेलमेट, आर्मर, चेस्ट रिग, बैकपैक, गैस मास्क, हेडसेट और गन। चेस्ट रिग या अनआर्मर्ड चेस्ट रिग या आर्मर्ड चेस्ट रिग, जो भी हो, मतलब तुम समझ गए ना। जो तुम्हारे इंश्योरेंस से रिकवर हो जाते हैं वही चीज़ें तुम्हें इसमें से भी मिल जाएंगी अगर तुम मर जाते हो। और तुम इसमें ले जा सकते हो 0 से 80,000 का लोड आउट। तो रुको जरा, सब्र करो। पर इतना खुश मत हो, क्योंकि इसमें जो लूट मिलेगी, पहली बात वो तुम्हें 40%, उसका जो प्राइस है उसका 40% तुम्हें कॉइन में मिल जाएगा, और वो लूट गायब हो जाएगी। चलो केस है तुम्हारे पास, तो अगर तुम मर गए तो इसके साथ साथ कुछ थोड़ी लूट भी ला सकते हो बाकी। तो अब मैं तुम्हें बता देता हूँ ये इतना ओपी क्यों नहीं है, क्योंकि तुम्हें ये मिल जाएगा। तो इसमें ऐसा कुछ ना कुछ तो इन्होंने किया होगा ना, कि हार्ड हो इससे प्रॉफिट लेना। तो इसकी लूट नॉर्मल मोड से भी मेरे ख्याल से बेकार है। नॉर्मल मोड में भी इससे अच्छी लूट होती है। तो रुको जरा, सब्र करो। इसमें ये है कि देखो, यहाँ पे किसी का गियर जाएगा नहीं, तो लोग 80 के लोड आउट लाएंगे। अब 80 के लोड आउट लाएंगे तो तुम फाइट करके उनका लोड आउट एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो इसमें अगर तुम PvP कर सकते हो तो तुम प्रॉफिट में हो, नहीं तो
कीज़ का इसमें ये सिस्टम है कि तुम कीज़ नहीं ले जा सकते, तुम्हें वहीं पे मिलेंगी कीज़ जिन्हें तुम यूज़ कर सकते हो और वापस नहीं ला सकते। मैच के मैच में कीज़ का काम होगा। तो इसमें तुम पीवीपी पे फोकस करना, हम उस सेफ में रख के ले जाना। हाँ, सोलो मोड आ चुका है। नाइस। लिमिटेड टाइम। मुझे इतनी खुशी हुई पर इसे पढ़ के कितना दुख हुआ। तो ये है फार्म में और ये लॉकडाउन है सोलो मोड। और सोलो मोड का मतलब हुआ कि इसमें तुम्हें कोई टीम्स नहीं मिलेंगी, जैसे कि तुम देख सकते हो यहाँ पे मैच मेकिंग नहीं हो सकती। तुम और तुम्हारे एनिमी होंगे। मैं ये नहीं कह रहा मैप में केवल तुम और एक एनिमी होगा, नहीं, मैप में काफ़ी एनिमी होंगे पर कोई एक साथ नहीं होगा, ठीक है, समझ गए ना, सोलो मोड, ठीक है। नॉर्मल मैच में 3 टीम्स स्पॉन होती हैं, शायद 3 एक साइड पे 3 एक साइड, तो करीब 6 टीम्स होती हैं। 6 टीम्स में से कुछ तो सोलो होते हैं वैसे भी, है ना, पर इसमें मेरे ख्याल से 6 नहीं, इसमें काफ़ी सारे स्पॉन्स हैं और कई स्पॉन्स पे टीम नहीं, प्लेयर स्पॉन होते हैं अकेले, है ना। तो इसमें प्लेयर्स लगभग उतने ही हैं, लगभग उतने नहीं तो हाँ शायद उतने ही हैं, पर ये है कि हो सकता है अगर तुम एक बंदे को मार दो उसके बाद तुम्हें दूसरा ना मारना पड़े। हाँ, अगर तुम्हारे गन शॉट सुन के कोई आ गया तो वो बात और है, पर फिर भी कम से कम पक्का तो नहीं है ना कि तुम्हें पूरी टीम से डील करना पड़ेगा। तो ये सोलो मोड है, एक बंदे को मारा उसके बाद एक्सट्रैक्ट कर लिया। पर फिर ये है कि लॉकडाउन में शायद से फॉरबिडन और नॉर्मल में भी आएगा शायद। यहाँ पे तो लॉकडाउन में है, पर देखते हैं फॉरबिडन वगैरह में आता है कि नहीं। फॉरबिडन में आ गया तो मज़ा आ जाएगा। जाओ मारो और एक्सट्रैक्ट कर लो और उम्मीद करो कि तुम बीच में कोई और ना मिल जाए। अब आ जाते हैं यहाँ पे ये चेंज लॉग में, पर चिंता मत करो, ये बोरिंग नहीं है और ये छोटा ही होगा, उतना लंबा नहीं है और ये बोरिंग नहीं है वैसे, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें भी है काफ़ी कुछ। Let's go. कुछ गन्स की एक्सेसरीज ऐड हुई हैं, तुम पॉज करके देख लो अगर देखना चाहो। और हाँ, सिक्योर उसकी मैं वो बता देता हूँ, फ़ीस सिक्योर ऑप्शन में जाने की फ़ीस 10,000 है। तो टीम एलिमिनेशन में नॉर्थरिज मैप हट चुका है, मुझे काफ़ी पसंद था, और माइन मैप आ चुका है जो कि पता नहीं क्या माइन की कौन सी जगह ऐड हुई होगी, पर हाँ किट्स में भी थोड़े बहुत अपडेट हुए हैं। T951 और M14 की किट्स ऐड हुई हैं और SKS के लिए मूव हो गई है। AK-74N के लोड आउट का आर्मर T3 से T2 पे हो गया है, और पर हाँ उसकी एमओ T3 है, और फैल में से आर्मर और पेन किलर हटा दिया। तो फैल के सेट को उसमें काफ़ी बड़ा डीप बफ मिला है, क्योंकि पेन किलर के बिना क्या ही हो सकता है। मतलब टीम एलिमिनेशन में अब सर्कल ऐड हो चुका है। हाँ, मतलब वही सर्कल यार वाला, बैटल रॉयल वाला। और ब्रॉडकास्ट ब्रॉल यानी टीवी स्टेशन फैक्शन वॉर भी आई है, और वैली में थोड़े बहुत चेंजेस हुए हैं। और टीवी स्टेशन के लॉकडाउन में एक नया एक्सट्रैक्शन ऐड हुआ है जो कि अनकंडीशनल होगा, यानी उसकी कोई कंडीशन नहीं है, बस इतना है कि लास्ट के 5 मिनट में ओपन होगा और 20 सेकेंड लगेंगे उसमें से एक्सट्रैक्ट करने के लिए। और ये होगा 3 में से किसी एक जगह पे, इंटरव्यू रूम, फोटोग्राफी रूम या फिर फायर फ्लाइट एलिवेटर अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा। फार्म में काफ़ी चेंजेस हुए हैं, तुम खुद ही देख लेना, काफ़ी चेंजेस हुए हैं।
माइन में व्हीकल्स की कोई व्हीकल्स तुम्हें लाने की ज़रूरत नहीं है, चाहो तो ला सकते हो। और कीज़ की ज़रूरत नहीं है, अब बिना कीज़ के चला लोगे तुम, इसलिए की बॉक्स वगैरह रिमूव हो गए हैं और व्हीकल जो मिलेंगे वो ज़्यादा होंगे रेड में। तो आर्मरी के एक्सटीरियर में काफ़ी नई चीज़ें ऐड हुई हैं, मतलब नए बॉक्सेस वगैरह ऐड हुए हैं, थोड़ी बहुत चीज़ें। तो लूट बढ़ी है आर्मरी एक्सटीरियर में। और 2 नए सेफ ऐड हुए हैं, एक बार्न में और एक होगा रैंडमली या तो रेडार स्टेशन या फील्ड हॉस्पिटल या स्टेजिंग एरिया में। तो ये सेफ्स ऐड हुए हैं। और आर्मरी के बंकर में भी लूट बढ़ी है। और फॉरबिडन जोन में कलेक्टेबल एयर ड्रॉप्स आए हैं। और ओवरऑल सारे आर्मरी में एयर ड्रॉप्स की वैल्यू तो बढ़ी है पर उनकी क्वांटिटी डिक्रीज़ हुई। और ये कलेक्टेबल एयर ड्रॉप जो फॉरबिडन में है केवल, वो है कि 3 में से 1 में कोई गोल्ड आइटम या कुछ महंगी चीज़ कुछ मिल सकती है, ठीक है। 3 में से 1 में उसके जो भी होते हैं वो बॉक्सेस, और उससे 60 सेकंड पहले पता चल जाएगा वो कब और कहाँ गिरेगा। और यूनिवर्सल की कार्ड ऐड हुआ है। की तो थी यूनिवर्सल की, अब की कार्ड भी आ गया है। की चेन में थोड़ा अंतर है जो कि मुझे समझ नहीं आया। क्विक किट का हुआ ये है कि तुम अब 8 की जगह 20 बेसिक वाली, 3 की जगह 5 एडवांस पर्पल वाली और 1 की जगह 2 गोल्ड वाली किट्स रख सकते हो एक टाइम पे। पर अगर इससे ज़्यादा हुई तो ऑटोमेटिकली वो गायब हो जाएंगी। और हर मंडे तुम्हें 10:30 बजे 5 मिलेंगी, अगर तुम्हारे पास 5 से कम है तो। गायब कर लो अपनी सारी क्विक किट, यूज़ कर लो। मंडे थोड़ी बहुत क्विक किट मिल जाएंगी और उन्हें तुम यूज़ कर लेना, इस तरह से फ्री का गियर मिलता जाएगा। AN-94 की फायरिंग पावर इंक्रीज़ हुई है, RPK की भी, और VSS की इफेक्टिव रेंज इंक्रीज़ हुई है। और इम्प्रूव द शॉटगन स्कैटर ऑफ MP133 and M870, इंक्रीजिंग द डिफरेंस बिटवीन द 2 वेपन्स। क्या मतलब? MPX की एक्यूरेसी इंक्रीज़ हुई है और रेट ऑफ फायर S12 के DP12 और USS तीनों का रेट ऑफ फायर डिक्रीज़ हुआ है। और थोड़ी बहुत एक चीज़ ये है कि थर्मल को निकालने और पहनने में तुम्हें 5 सेकंड लगेंगे, 5 या पता नहीं कितने पर लगेंगे, कुछ सेकंड, इंस्टेंटली नहीं होगा। बहुत बेहतर एनिमेशन वगैरह ये सब भी हुआ है। तो सीज़न 7 की सारी चीज़ें कंप्लीट होती हैं। मेरी फेवरेट चीज़ इस सीज़न में है सोलो मोड। तुम्हारी फेवरेट चीज़ इस सीज़न में क्या है बताओ कमेंट्स में।